Hello, viewers. A beautiful good morning to all of you. I hope you all are good. This is my first lecture. I hope you all are like. So, I'm going to start this lecture, Unit 1. I'm going to discuss about what is tax. Okay? So, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी for BCom and also it will be very helpful for MCom. So, now I'm going to discuss about income tax. तो व्हाट इज़ इनकम टैक्स। चैप्टर का नाम है इनकम टैक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इनकम टैक्स क्या है, उसके कुछ मीनिंग को जानेंगे। हु इज़ लेबल टू पे इनकम टैक्स, कौन कौन लेबल होता है इनकम टैक्स को पे करने के लिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे और फाइनेंस एक्ट के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इनकम टैक्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। मुझे स्टार्ट करना चाहिए। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? द वर्ड इनकम टैक्स इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। इनकम टैक्स अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। इट मीन्स टैक्स ऑन इनकम अर्न बाई ए पर्सन फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है किसी भी सोर्सेज से, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम अर्न बाय ए पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। देखो, इनकम, किसी भी पर्सन की इनकम को कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं? जो भी पर्सन किसी भी अपने इनकम को जनरेट किया हो प्रीवियस ईयर में, तो उसके हम लोग इनकम को कैलकुलेट कब करेंगे? असेसमेंट ईयर में। ठीक है, तब हम लोग टैक्स लगाएंगे, उसके इनकम पे टैक्स लगाएंगे। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। देखो, अभी क्या चल रहा है हमारा? 2022 चल रहा है। ठीक है, 2022 चल रहा है। तो हम अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर हमारा होगा 2021 टू 22। ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर। अगर मान लो कोई पर्सन है प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया है, ठीक है, तो उसे टैक्स कब देना पड़ेगा? 2022 टू 23, उसमें उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023 होता है। ठीक है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दस इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल अमॉन्ग द वेरियस सोर्स रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हु इज़ लेबल टू पे इनकम टैक्स। कौन लेबल होता है इनकम टैक्स को पे करने के लिए? कौन कौन लेबल होता है? एवरी पर्सन, हर एक पर्सन लेबल होता है इनकम टैक्स को पे करने के लिए। हुज टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स शैल बी लेबल टू पे इनकम टैक्स। देखो, एक लिमिट है। अगर किसी पर्सन का इनकम अगर एक्सीड्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट से, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसके मैक्सिमम लिमिट से डिक्रीज़ होते हैं, मतलब उसकी ज़्यादा इनकम नहीं होते हैं, तो उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ बीन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेटली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अलग से। Its main function are to compute taxable income of an assessee, to compute income tax thereon and to collect income tax. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी पर्सन, असेसी मतलब क्या होता है? असेसी मतलब पर्सन होता है। किसी भी पर्सन के इनकम को कैलकुलेट करके क्या करना? टैक्स लगाना।
ठीक है, टू कंप्यूट इनकम टैक्स। द डिपार्टमेंट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, which work under Department of Revenue, Minister of Finance, Ministry of Finance of Central Government of India. This department, ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर में कंट्रोल करता है, कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो कि किसके अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट क्या है। व्हाट इज़ फाइनेंस एक्ट? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सीजन ऑन फर्स्ट फरवरी ऑफ एवरी ईयर। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं एवरी ईयर, क्या करते हैं, फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में जब बजट सीजन चलता है उस टाइम में, 1 फरवरी एवरी ईयर। व्हेन द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट इट बिकम द फाइनेंस एक्ट। जब ये बिल दोनों हाउसेस से क्या होता है, पास्ड हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स के बारे में, और कौन लेबल होता है इनकम टैक्स को पे करने के लिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और फाइनेंस एक्ट क्या है वो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो फिर से बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप यू ऑल like my video. Thanks for watching.